हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिक्षा में। और मैं आपकी होस्ट आरती सिंह आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आपकी जनरल साइंस के एमसीक्यू सीरीज का पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड में मैं आज आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन कराने वाली हूँ। देखिए, जैसा कि कल मैंने आपका जो पार्ट 1 अपलोड किया था उसमें भी मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम न्यू नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो आपको टाइम से नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता और आपके पास क्लास लेट पहुंचती है। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं आज। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एन एटम हैज। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। एन एटम हैज 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन एंड 10 न्यूट्रॉन, तो इट्स मास नंबर विल बी। देखिए, आपका कोई एटम है जिसमें 9 इलेक्ट्रॉन है और आपके 9 प्रोटॉन हैं और 10 न्यूट्रॉन हैं, और तो उसका मास नंबर फाइंड आउट करना है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मास नंबर बताइए। तो जैसा कि कल मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि मास नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं या मास नंबर का क्या फॉर्मूला रहने वाला है। तो देखिए, मास नंबर का फॉर्मूला आपका होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसमें देखो, जो इसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर आपको गिवन है ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अगर आपसे सीधा क्वेश्चन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही गिवन होते तो आप सीधा आंसर निकाल लेते, बट जो आपको इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का आपके मास नंबर फाइंड आउट करने में कोई रोल नहीं होता। मास नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको सिर्फ 2 ही चीज़ों की जरूरत होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसमें पुट कीजिए वैल्यू। आपके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है आपके 9। और आपका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो है आपके 10। तो आपका मास नंबर कितना हो गया? मास नंबर हो गया आपका 19। तो 19 मास नंबर किसका होता है बताइए? 19 मास नंबर किसका होता है आपका? 19 मास नंबर बताइए आपका किसका होता है? तो जो आपका 19 मास नंबर है वो होगा आपका इसका फ्लोरीन का आपका 19 मास नंबर होता है। देखो, फ्लोरीन का आपका 19 मास नंबर होता है। आपसे क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गिवन होंगे और आपसे ऑप्शन चेंज कर देंगे कि जैसे आपको कोई भी एटम दे दिया आपको ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आपका लाइक सल्फर और आपका फॉस्फोरस, यानी कि आपको 4 ऑप्शन ये दे दिए और आपसे पूछे कि आप ये यानी कि आपके 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन किस में होते हैं। तो देखिए, कल मैंने आपको ये समझाया था कि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और अगर आपका न्यूट्रल एटम है तो आपके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होंगे। तो देखिए, इस मतलब यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए कि आपसे कोई भी एलिमेंट भी पूछा जा सकता है और आपसे मास नंबर भी फाइंड आउट करवाया जा सकता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ, यानी कि आपको रेडियम क्या है आपका? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियम क्या है आपका? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और आपसे इसमें पूछा है कि जो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
और आपके इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो है 138 एंड 88। जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो है 88 एंड 138, यानी कि जो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो तो होंगे 88 और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो होंगे 138। ये आपके ऑप्शन सेकंड के अकॉर्डिंग है। जो आपका ऑप्शन थर्ड है उसमें देखिए कि जो आपका ऑप्शन है कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो होंगे 226 और जो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो आपको होंगे 88। और जो आपका लास्ट ऑप्शन है यानी कि उसमें आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो होंगे 88 और जो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो होंगे 226। तो राइट आंसर दीजिए इसका, राइट आंसर दीजिए। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट क्वेश्चन में ही समझाया था कि जो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, किसके इक्वल होते हैं, वो होते हैं आपके एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। और इसमें आपका एटॉमिक नंबर है कितना है, देखिए आपको मैं एक स्ट्रक्चर समझाती हूँ कि आपके एक एटम की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। देखिए एक्स मान लिया कोई भी एटम है, तो जो हम इसके नीचे शो करते हैं ना, ये यहाँ पे तो आपका एटॉमिक नंबर होगा और यहाँ पे इसका मास नंबर होगा और ये सिंबल, ये उसका सिंबल, ठीक है, ये इसका सिंबल। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपका रेडियम, आपका क्या दे रखा है, रेडियम। तो इसका एटॉमिक नंबर 88, यानी कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल हो गए, आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल हो गए, 88 के। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है यानी कि जो आपका प्रोटॉन है, यानी कि जो आपका प्रोटॉन है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है आपके नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि पीछे वाला ऑप्शन, दो ऑप्शन गिवन है ना, इसमें 2 नंबर गिवन है ना, तो आपका जो लास्ट नंबर है वो फर्स्ट नंबर तो आपका न्यूट्रॉन होगा। ये गलती भी होती है एग्जाम में कि आप आंसर सही निकालते हैं बट उसमें आप क्वेश्चन में नहीं देखते, सीक्वेंस देखिए, सीक्वेंस में पहले क्या पूछा आपसे, न्यूट्रॉन और उसके बाद आपका प्रोटॉन। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्या दे रखा है आपका 138। देखो वो ऑप्शन तो आप डिलीट कर दो जिसमें 88 नहीं है, तो आपके 88 चारों ऑप्शन में है तो डिलीट नहीं होगा। तो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकल गया आपका 88। अब बात करते हैं आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। तो देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर 88 और मास नंबर आपका 226। आपका मास नंबर कितना है, 226। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाया था कि मास नंबर क्या होता है, आपका मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो देखिए मास नंबर कितना है आपका 226 और आपके प्रोटॉन कितने हैं 88 प्लस न्यूट्रॉन। तो इसका न्यूट्रॉन निकालने हैं ना, तो न्यूट्रॉन 226 में से 88 लेस कर देंगे, 226 में से 88 लेस कर देंगे तो आपके आएंगे 138 न्यूट्रॉन। तो इसका आपका न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें 138 और आपके जो प्रोटॉन हैं वो कितने हैं इसमें, वो हैं आपके 88। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 138 एंड 88। देखो ये जो आपका फॉर्मूला होता है मास नंबर फाइंड आउट करने का, मास नंबर आप ये ध्यान रखिए मास नंबर क्या होता है आपका न्यूक्लियस के इक्वल, यानी कि न्यूक्लियस में आपके क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपका मास नंबर होता है। और मास नंबर से आप न्यूट्रॉन के नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, आप प्रोटॉन के भी नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको न्यूट्रॉन के गिवन है तो आप प्रोटॉन के इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट whose atom has 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि आपसे पूछा गया है मास नंबर
मास नंबर पूछा गया है आपसे, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा ही है, सेम क्वेश्चन। तो देखिए जो आपके इसमें क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये इसका फॉर्मूला होता है आपका। मास नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 2, और आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 2, तो आपका आंसर हो गया इसका 4, यानी कि आपका मास नंबर 4 है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, इसमें देखो एटॉमिक नंबर आपको मतलब मास नंबर आपने फाइंड आउट कर लिया, और इसमें आपके इलेक्ट्रॉन के नंबर गिवन है या आपको प्रोटॉन के नंबर गिवन है, तो आपको इससे भी पता चल सकता है कि आपकी कौन से एटम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 2 किसका होता है आपका, हाइड्रोजन का 1 और हीलियम का 2, यानी कि यहाँ पे हीलियम के एटम की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, यानी कि 4 इसका मास नंबर होगा। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस। द एटॉमिक नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस क्या है आपका Z, एंड इट्स मास नंबर इज M। तो आप उससे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, यानी कि आपसे ये देखो, ये आपको जनरल केस दे दिया गया कि आपसे कोई भी मतलब आपका एटॉमिक नंबर तो मान लिया Z और आपका मास नंबर मान लिया M, और आपके एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट भी Z से ही करते हैं। या ये भी पूछा जा सकता है कि आपके एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Z से ही रिप्रेजेंट करते हैं आपके जनरल केस में, और मास नंबर को M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे हैं। तो जो मैंने अभी आपको बताया था कि मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मास नंबर का फॉर्मूला होता है आपका, मास नंबर का फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखिए जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है, जो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो देखो इन्होंने प्रोटॉन का तो यहाँ पे कोई भी मतलब प्रोटॉन के का कोई सिंबल नहीं गिवन है, हमसे इन्होंने पूछा है एटॉमिक नंबर की फॉर्म में, यानी कि जो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो किसके इक्वल है, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है आपको Z से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है Z से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं, इन्होंने Z से रिप्रेजेंट किया है एटॉमिक नंबर को। और आपका एटॉमिक नंबर वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर होता है आपका इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और अगर न्यूट्रल एटम है तो आपको वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल होगा। तो देखिए अब यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया, और Z किसके इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम Z, मास नंबर किससे रिप्रेजेंट किया है M से, प्लस में ये है आपका न्यूट्रॉन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका, न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं तो M माइनस में Z इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए क्लोरीन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर 17 एंड मास नंबर 35 कंटेन्स, यानी कि आपका क्लोरीन का एटम है, उसका एटॉमिक नंबर तो है 17, क्लोरीन का एटम है उसका एटॉमिक नंबर है 17 और उसका मास नंबर है 35। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जो ए क्लोरीन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर 17 एंड मास नंबर 35 कंटेन्स, यानी कि वो 18 प्रोटॉन, या फर्स्ट ऑप्शन आपका 18 प्रोटॉन कंटेन्स करता है, या फिर 18 न्यूट्रॉन्स कंटेन करता है, या 35 प्रोटॉन्स कंटेन करता है, या आपका लास्ट ऑप्शन है 35 न्यूट्रॉन्स कंटेन्स करता है। देखिए मैं ऑप्शन डिलीट करना सिखाती हूँ आपको कैसे करते हैं। देखो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है उसमें है आपका
18 प्रोटॉन। तो 18 प्रोटॉन की अगर बात करें तो आपका जो एटॉमिक नंबर है ये जो 17 है, आपका एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आपका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं? 17 है। तो आपका ए ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि आपका 18 प्रोटॉन नहीं है, यहाँ पे आपके 17 प्रोटॉन है। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो कैंसिल हो गया। ऐसे ही आपका सी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 35 प्रोटॉन भी नहीं है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने यहाँ पे? 17। 35 तो यहाँ पे मास नंबर गिवन है, तो कंप्लीट का कंप्लीट प्रोटॉन्स नहीं हो सकते। मास नंबर में आपके न्यूट्रॉन भी इंक्लूड होते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की। तो न्यूट्रॉन से देखो, अब बात करते हैं आपके 35 की। तो 35 आपका क्या है? मास नंबर है। तो मास नंबर में मैंने जैसा कि बताया था, मास नंबर में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इंक्लूड होते हैं। तो ओनली 35 न्यूट्रॉन भी नहीं होगा, तो आपका ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। आपका ओनली कौन सा ऑप्शन बचा है? ऑप्शन है बी, जिसमें आपके कितने हैं? 18 न्यूट्रॉन। या फिर आप अगर ये भी नहीं समझे तो आप वैल्यू पुट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मास नंबर का फॉर्मूला होता है आपका, मास नंबर का क्या फॉर्मूला है आपका? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और आपके मास नंबर कितना गिवन है आपको? 35 इक्वल टू प्रोटॉन कितने हैं आपके? 17, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 17 है। तो प्रोटॉन कितने हो गए? 17 प्लस में न्यूट्रॉन। तो इसको लेस कर देंगे 35 में से, 35 में से लेस कर देंगे तो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट हो जाएंगे। तो इस कितना आंसर आएगा इसका? 18 न्यूट्रॉन। इसका आंसर होगा आपका 18 न्यूट्रॉन। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल। यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहें या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हिंदी में कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं? विन्यास। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक की, तो इलेक्ट्रॉनिक को हिंदी में भी इलेक्ट्रॉनिक ही बोलते हैं, और आपका इंग्लिश टर्म भी इलेक्ट्रॉनिक ही है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछा गया है कि आपका इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पॉसिबल नहीं है। तो आपका ऑप्शन है 1s2, बी ऑप्शन है आपका 1s2, 2s2, 2p6, 2d10 और 3s2। आपका जो सी ऑप्शन है वो है आपका 1s2, 2s2, 2p5, और आपका लास्ट ऑप्शन है वो है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो देखिए मैं आपको समझाती हूँ कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज कैसे राइट डाउन की जाती है। देखिए बात करते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज की कि कैसे राइट डाउन करते हैं। देखो स्टार्टिंग करते हैं, एस की स्टार्टिंग होती है आपकी 1s से, 1s, फिर 2s, फिर 3s, फिर 4s, फिर 5s। ये मैं यहाँ 5s तक ले लेती हूँ, बाकी आपका हम नॉर्मली लेते हैं 7s तक। बात करते हैं उसके बाद आएगी आपकी पी सेल। तो इसकी स्टार्टिंग होती है आपकी 2 से, 2p, 3p, 4p और 5p। उसके बाद आएगी आपकी डी। तो डी की स्टार्टिंग होती है आपकी 3 से, 3d, 4d, आपकी 5d। उसके बाद आएगी आपकी एफ सेल। उसके बाद कौन सी आएगी आपकी? डी की बताएगी आपकी एफ सेल। देखो एस, जो आपकी एस ऑर्बिटल है वो आपकी फुलफिल कब होती है? 2 इलेक्ट्रॉन से। पी है वो आपकी फुलफिल होगी 6 से, और जो आपकी डी ऑर्बिटल है वो आपकी फुलफिल होगी आपकी 10 से। अगर बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी की, तो स्टेबल होती है या तो हाफ फिल ऑर्बिटल स्टेबल होती है या फुलफिल ऑर्बिटल आपकी स्टेबल होती है। हाफ फिल यानी कि एस में जैसे फुलफिल तो 2 और हाफ फिल यानी कि फुलफिल तो आपका 2 और हाफ फिल यानी कि आपका 1, फुलफिल में 2 होंगे। अगर ऐसे ही पी की बात करते हैं तो पी में फुलफिल में 6 और हाफ फिल में 3। अब बात करते हैं आपकी डी की। डी में फुलफिल में आपके
10 और हाफ फिल की बात करें तो आपके 5, कितने 5। और ऐसे ही अगर बात करें एफ ऑर्बिटल की तो फुल फिल में आपके हो जाएंगे उसमें 14 और हाफ फिल में आपके होंगे उसमें 7। हाफ फिल में कितने होंगे आपके 7। अब बात करते हैं, देखो इसको अभी ये सिर्फ हमने इसकी टेबल बनाई है। अब देखो राइट डाउन कैसे करते हैं, किस सीक्वेंस में इसको राइट डाउन करना है। देखिए 1s, फिर आपकी 1s, फिर आएगा आपका 2s, फिर आएगा आपका 2p6 3s2, फिर आएगा आपका 3p6 4s2 एंड देन आएगा आपका 3d10 4p6 5s2 और उसके बाद आएगा आपका 4d10 5p6 और आपका 6s2। ये इसकी सीक्वेंस रहने वाली है। तो देखिए अब बात करते हैं आपकी कि इसको राइट कैसे करना है। ये जो आपकी मैंने सीक्वेंस बताई है आपकी, इसको राइट कैसे करना है। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि आपका कौन सा ऑप्शन गलत है या आपकी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है। तो देखिए इसको कैसे राइट डाउन करना है। इसको राइट डाउन करना है 1s2, फिर आएगा आपका 2s2 और आएगा फिर आपका 2p6। देखिए जैसे मैंने समझाया था कि आपका 2p6 और आपका फिर आएगा 3s2, यानी कि जो आपका ये सीक्वेंस है ना, ये आपकी मेंटेन होनी चाहिए। देखो 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपका 2s के बाद आपका 3s आ जाए। 3s नहीं आएगा क्योंकि इनके एनर्जी के लेवल में डिफरेंस आ जाता है। ये आपकी इनकी सीक्वेंस होती है आपकी एनर्जी के लेवल के अकॉर्डिंग। इनकी एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। इनकी जो एनर्जी का लेवल है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो अगर मान लो इनकी सीक्वेंस हमने चेंज कर ली तो इनके जो एनर्जी का जो ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये इनका सीक्वेंस मेंटेन करना है, ये ध्यान रखना है और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए आपका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन था आपका, ये था आपका क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि आपका कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पॉसिबल नहीं है, ये पूछा गया है। तो 1s2, देखो सबसे पहले था आपका 1s2, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आपका लास्ट ऑप्शन देखते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s1। देखिए जैसा कि ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो आपका ऑप्शन 4 है यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि देखो आप कहीं ये सोचेंगे कि इसमें 3s1 है, मैंने बताया था या तो आपकी जो ऑर्बिटल है वो फुल फिल स्टेबल होगी या फिर हाफ फिल स्टेबल होगी, या फिर बात करते हैं कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर इतना ही होगा कि उसकी एस के ऑर्बिटल में ओनली 1 ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। इसकी सीक्वेंस देखना, आपको सिर्फ इसकी सीक्वेंस देखनी। 1s के बाद 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा। आपको इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, आपको इसकी सीक्वेंस देखनी है क्योंकि सीक्वेंस से इनका जो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो मेंटेन होता है। जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो देखते हैं 1s2 2s2 2p5। देखो इनकी सीक्वेंस भी बिल्कुल सही है, पहले 1s फिर 2s फिर 2p5। तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका देखो ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। तो आपका इसमें रॉन्ग आंसर कौन सा होगा, और आपसे यही पूछा गया है कि कौन सा पॉसिबल नहीं है, इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन भी अच्छे से देखिए किसमें पॉसिबल पूछा गया है और किसमें नॉट पॉसिबल। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि देखिए इसमें इसकी सीक्वेंस गलत है। सीक्वेंस देखिए आपकी 1s2 2s2 2p6 यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद आपका आएगा 3s2 2d10 कभी भी नहीं आएगा, 2d10 कभी भी नहीं आएगा क्योंकि 2 से तो स्टार्ट ही नहीं होती डी ऑर्बिटल, आपकी 3 से स्टार्ट होती है। वो मैंने आपको राइट डाउन करना बताया था, उस टाइम बताया था कि आपकी जो डी ऑर्बिटल है वो आपकी थर्ड सेल से स्टार्ट होती है और जो आपकी पी है वो सेकंड से और एस है वो 1 से। ऐसे ही एफ आपकी स्टार्ट होगी 4th सेल से। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1s2 2s2 2p6 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ।
देखो लास्ट क्वेश्चन में तो मैंने आपको सीक्वेंस सिखाई थी। अब जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको गिवन होगा और आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि ये इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। तो देखो ये जो है 1s2, फिर है आपका 2s2 एंड देन आपका है 2p6 2p6। तो यानी कि देखो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, कितने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं। ये जो फुल फिल कर रखी इन्होंने, इसमें कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं इसमें, 2 आ सकते हैं। तो यानी कि 2 प्लस इसमें कितने हैं, 2 प्लस पी में कितने हैं, 6। ये किसका है, किसका हो गया ये आपका। तो इसका आंसर हो गया, ये आपका टोटल कितना हो गया, 10। तो देखिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। और अगर आपका न्यूट्रल एटम है तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल हो गया, आपके एटॉमिक नंबर के। और आपका यानी कि आपका एटॉमिक नंबर यहाँ से कितना आ गया, 10 आपका एटॉमिक नंबर आ गया। 10 क्या आ गया आपका, एटॉमिक नंबर आ गया। अब बात करते हैं आपका 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है। देखो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है उसमें आपका दे रखा है सोडियम एंड नियोन। और जो आपका बात करते हैं आपका नियोन एंड, ये आपका नियोन एंड नेट्रियम। सेकंड ऑप्शन में आपको दे रखा है नियोन एंड नेट्रियम। अब बात करते हैं आपके थर्ड ऑप्शन की, इसमें आपको गिवन है नियोन एंड फ्लोरीन। और आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो है नेट्रियम एंड फ्लोरीन। तो देखो बात करते हैं, अब इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर दीजिए आप। जो आपका सोडियम है, सोडियम है उसका आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है कितना होता है। सोडियम का आपका एटॉमिक नंबर होता है आपका 11। और आपका नियोन का कितना होता है, नियोन का आपका होता है 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा आपका 10, सॉरी सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा आपका 11। और जो आपका नियोन है इसका एटॉमिक नंबर होगा आपका, इसका एटॉमिक नंबर होगा आपका 10। तो यानी कि आपका ऑप्शन देखिए किस किस में गिवन है। देखो आपके दो ऑप्शन तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9। तो आपका सी और डी कैंसिल हो गए, आपके पास दो ही ऑप्शन बचे हैं ए और बी। तो ए और बी की बात करते हैं तो देखिए ये आपका यहाँ पे आएगा, ये आएगा आपका ये फर्स्ट ऑप्शन में तो आपका सोडियम एंड नियोन, बट सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 11। तो आपका ऑप्शन ए बी कैंसिल हो गया, आपके पास कौन सा बचा है, ओनली ऑप्शन बी। तो आपका ऑप्शन बी ठीक आएगा। देखो यहाँ पे क्या आएगा, Na ऐसे लिखा जाएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। देखो कैसे लिखा जाएगा, एक बार मैं नोट करती हूँ, एक बार मैं इरेज करके फिर नोट करके बताती हूँ कैसे लिखते हैं इसको, कैसे नोट करते हैं इसको। देखो ये लिखा जाएगा आपका Na पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी कि 11 था और आपका अब कितने पे आ गया, 10 पे। कितने पे आ गया, 10 पे। अगर यहाँ पे देखो अभी 1 प्लस है, 1 प्लस है, अगर यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता, अगर 3 पॉजिटिव होता तो 3 कम हो जाते। ऐसे ही अगर यहाँ पे 1 नेगेटिव होता तो 1 नंबर का इंक्रीमेंट हो जाता, अगर 2 नेगेटिव होते तो 2 नंबर का इंक्रीमेंट इसमें हो जाता। तो ये ध्यान रखिएगा, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव का भी ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव मतलब कमी, नेगेटिव मतलब ज़्यादा, यानी कि नेगेटिव में इंक्रीमेंट होता है और पॉजिटिव में आपका डिक्रीमेंट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम। देखिए यहाँ से फिर से आपसे सॉरी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पूछे आपसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आपसे पूछा है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यानी कि
देखिए वो मैंने आपसे अभी समझाई थी, वो सीक्वेंस निकालनी, वो था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है कल समझाया था मैंने आपको। तो एटम के बीच में आपका क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, एंड उसके सराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। देखो ये जो आपकी फर्स्ट सेल है, ये जो आपकी फर्स्ट सेल है, इसमें दो ये है, ये आपकी, ये तो आपका है न्यूक्लियस, ये क्या है आपका न्यूक्लियस। तो इसमें आपका प्रोटॉन प्लस क्या है आपके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस आपके न्यूट्रॉन है आपके न्यूक्लियस में, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है आपके न्यूक्लियस में। अब बात करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन की। तो मैं बता रही थी कि इलेक्ट्रॉन आपके इसके सराउंड में रिवॉल्व करते रहते हैं। तो जो आपकी फर्स्ट सेल है, देखो इन सेल्स में ना आपके एटॉमिक नंबर फिल करने होते हैं। तो फर्स्ट सेल में आते हैं आपके 2, फिर आपके 8, फिर आते हैं आपके 16, 2, 8, 16। फर्स्ट में आएंगे आपके 2, उसके बाद आएगा आपका 10। तो टोटल कितने हो गए, 2 और 8 कितने हो गए आपके 10। अब आपकी जो थर्ड सेल है, इसमें आपके कितने आ सकते हैं, अब एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 और 8 आपका 10 हो गया। अब इसके पास अब कितने बचे हैं, 3। तो थर्ड सेल में आपके आ जाएंगे इसके 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये किस में है, ये ऑर्डर किस में फॉलो कर रखा है, देखो 2, 8, 2, 1, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फर्स्ट सेल इसकी सही है 2, सेकंड है आपकी 8, ये भी सही है। और जो आपकी थर्ड सेल में कितने आएंगे आपके 16 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद भी कोई इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो वो फोर्थ सेल में जाएगा। तो यहाँ पे तो 16 फिल ही नहीं हुए हैं, तो ये आपका ऑप्शन हो गया कैंसिल। अब बात करते हैं आपका जो थर्ड ऑप्शन है इसकी, देखो ये सही है, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8, एंड देन आपका फिर से इन्होंने वही गलती की, आपके थर्ड सेल में ओनली 1 फिल किया, फिर ये नेक्स्ट सेल पे चले गए। तो ये गलत है, क्योंकि पहले अगर मान लो कि 16 फिल कर दिए और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन बचे हैं तब वो फोर्थ सेल में जाएगा। अभी इन्होंने 1 फिल किया, उसके बाद नेक्स्ट सेल में चले गए, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब ऐसे ही बात करते हैं, देखो इसमें तो फर्स्ट ही गलत है, जो देखते ही पता चल रहा है कि आपकी फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं, तो ये गलत है। 3 कभी नहीं आएगा, फर्स्ट सेल में 2 आते हैं, 2 के बाद 8 आएगा, फिर आएगा आपका 16। ये सीक्वेंस याद रखना आप, ये 2, 8, 16, 2, 8, 16 और 32, ये ध्यान रखना। ये मतलब ये सीक्वेंस याद रखनी है आपको, इसी से आपके इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 283 होगा आपका 283। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट और लास्ट। देखो क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज 19 प्रोटॉन एंड 20 न्यूट्रॉन, इट्स मास नंबर विल बी। यानी कि आपको 19 तो प्रोटॉन गिवन है और 20 न्यूट्रॉन गिवन है, तो इसका मास नंबर क्या होगा। सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे आज की क्लास का सबसे इजी क्वेश्चन। मास नंबर क्या होगा आपका मास नंबर होगा, मास नंबर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। मास नंबर का फॉर्मूला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये इसका फॉर्मूला होगा मास नंबर का। और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको गिवन है 19 प्लस आपका ये 20 न्यूट्रॉन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 39। इसका मास नंबर क्या होगा 39। और 39 मास नंबर आपका किसका होता है, 39 मास नंबर होता है आपका पोटेशियम का, यानी कि ये पोटेशियम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, 39 होता है आपका पोटेशियम का। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही क्वेश्चन कराने वाली हूँ। देखो जो आज की क्लास में मैंने आपको समझाया है वो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। क्या क्या समझाया मैंने आज की क्लास में आपको, आज की क्लास में मैंने आपको समझाया है मास नंबर फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना। और उसके बाद बात करते हैं आपकी, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करना और उसकी स्ट्रक्चर कि किस सेल में कितने आपके इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। ये आपकी मैंने एटम की स्ट्रक्चर बाई एग्जाम्पल समझाई है, जिसमें मैंने आपका एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल लिया था। तो देखिए आज की क्लास में मैंने ये समझाई है। देखो पहले आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे जाते पहले के एग्जाम्स में कि मास नंबर का फॉर्मूला पूछ लेते थे, बट अब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अब आपको या तो इलेक्ट्रॉन गिवन होंगे, प्रोटॉन गिवन होंगे, और आपको पूछेंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो ये जो साइंस की फील्ड से हैं उनको ये क्वेश्चन काफ़ी इजी लगेंगे, हैं भी इजी, बट जो आर्ट की फील्ड से हैं उन्हीं के लिए यही क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाते हैं। फॉर्मूला तो सब रट्टा मार लेते हैं कि फॉर्मूला होगा आपका मास नंबर का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, बट जो साइंस की फील्ड से नहीं है उन्हीं को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेंगे। और मतलब जो मैंने क्वेश्चन समझाए हैं आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका राइट डाउन करना और जो आपका स्ट्रक्चर यानी कि वो इलेक्ट्रॉन फिल करना, ये क्वेश्चन आजकल ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम्स में। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कम पूछते हैं आजकल, आपसे लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही क्वेश्चन कराने वाली हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके। और अगर हाँ आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको टाइम टू टाइम न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आज की क्लास पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।